जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 83 31 अक्टूबर 2018 शाम के 7 बजे शिबुया में एक डिपार्टमेंट स्टोर के आसपास 400 मीटर का बैरियर आ गया। इजिची कहने लगता है कि ऐसा कर्टन है जो कि सिर्फ नॉर्मल सिविलियंस को ट्रैप करता है। सिविलियंस सिर्फ इसके अंदर जा सकते हैं, वो बाहर नहीं आ सकते। पर जुजुत्सु सोल्जर और मेरे जैसे मैनेजर्स आर पार जा सकते हैं जब वो चाहे। उससे नानामी पूछता है क्या अंदर सिग्नल आने लग रहे हैं? नहीं, सभी सिग्नल ब्लॉक हैं। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो बैरियर के बाहर से होगा और वो हम मैनेजर करेंगे। वहाँ पर ग्रेड 1 सोल्जर कैंतो नानामी और 2 ग्रेड 2 सोल्जर ताकुमा इनो और मेगुमी फुशिगुरो थे। ये नानामी की टीम थी। ताकुमा इनो कहने लगता है कर्टन से एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक बैरियर पर लगाई जाती है ताकि हम उसकी इफेक्टिवनेस को या तो बढ़ा सके या घटा सके। पर ये कंडीशन सिर्फ उन्हीं चीजों पर लग सकती है जिनके अंदर कर्स्ट एनर्जी हो, जैसे कि ह्यूमंस, कर्स्ट स्पिरिट या फिर कर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सिग्नल को ब्लॉक करना इस कर्टन का सेकेंडरी इफेक्ट है। ये कर्टन खुद सिग्नल्स को ब्लॉक नहीं कर सकता। फुशिगुरो कहने लगता है मुझे पता है। नानामी कहने लगता है इनो वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, तुम्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सीनियर हो। ये तुम क्या कहने लग रहे हो नानामी? पर नानामी इजिची से पूछने लगता है और गोजो कहाँ है? दूसरी तरफ एक दूसरी टीम का एक मेंबर कहने लगता है इस रेलवे स्टेशन के आगे जो ये चौराहा है इस पर कोई भी सोल्जर नहीं है, वो भी हैलोवीन की रात। तुम ये क्या सोचने लग रहे हो? उनकी मैनेजर अकारी निट्टा कहने लगती है लगता है कुछ बुरा हुआ है। जितने भी लोग हैं वो कर्टन के पेरीमीटर के आसपास ही घूम रहे हैं और वो सब एक ही चीज कहने लग रहे हैं, सातोरू गोजो को लाओ। ये दूसरी टीम जेनिन टीम थी। इसके हेड थे नाओबिटो जेनिन और बाकी 2 मेंबर थे माकी जेनिन और नोबारा कुगिसाकी। नाओबिटो कहने लगता है एक नॉन सोल्जर गोजो को नहीं जानता होगा, किसी ने उन्हें ये कहने के लिए कहा है। और क्या हम इस कर्टन को तोड़ नहीं सकते? नीटा कहने लगते हैं नहीं, ये काफी टफ है क्योंकि ये कर्टन सोल्जर्स को अंदर आने आ जाने से नहीं रोक रहा है, हम इसे ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नाबिटो कहने लगता है फिर तो हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जिन्होंने कर्टन लगाया और उन्हें हरा देना चाहिए। माकी कहने लगती है तो हमें ये करना है। नीटा कहने लगते हैं नहीं नहीं, तुम सब यहाँ पर स्टैंड बाय पर हो। वहाँ पर एक तीसरी टीम भी थी। पांडा के साथ जो आदमी था वो कहने लगता है एक एडवांस बैरियर टेक्निक है और वो सब सातोरू गोजो को मांगने लग रहे हैं। अथॉरिटीज सातोरू गोजो को अकेला भेजेगी ताकि कम से कम डैमेज हो। ये आदमी ग्रेड 1 सोल्जर आत्सुया कुसाकाबे था। ये टोक्यो हाई के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का टीचर भी था, यानी कि ये पांडा का टीचर भी था। कुसाकाबे आगे कहने लगता है हम नानामी, वो जेनिन, बुड्ढा और मेमे, हम सबको ऐसे ही खड़े रहना है और उन लोगों को हराना है जो कि गोजो से बचकर भाग जाए। पांडा कहने लगता है ताकि कम से कम डैमेज हो। तुम सोल्जर्स की बात कर रहे हो है ना, पर सिविलियंस का क्या? कुसाकाबे कहने लगता है शांत हो जाओ, ये पिछली बार के क्रिसमस की तरह नहीं है, हम पहले से ही काफी लेट हैं। और मैं बैरियर के अंदर गया था, वो काफी शांत था। हाँ, लोगों के अंदर हड़बड़ाहट थी पर अंदर कोई भी कोई स्पिरिट नहीं थी। पर मैं वहां पर वापस नहीं जाऊंगा। पांडा पूछता है क्यों? क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर मुझे पक्का पता है कि वो सब वहां थे। उसके बेसमेंट में स्पेशल ग्रेड कर्सेज का एक ग्रुप, अंदर लोग चिल्लाने लग रहे थे जल्दी करो सातोरू गोजो को लाओ। पर जब ये पूछता है पर ये गोजो है कौन? मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा था कि अगर वो नहीं आएगा तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। पर ये किसने कहा था? मुझे नहीं पता। उस बैरियर के अंदर एक कोस्प्लेयर कहने लगते हैं ये लड़के जो कि शांत नहीं रह सकते, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी कहने लगती है हम यहाँ पर ऐसे ट्रैप हो गए हो मानो एक हॉरर मूवी का एक सीन हो, पर कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आ जाएगा। जब वो पहले वाले कहने लगता है क्या तुम लोगों ने वो नहीं देखा था? वो सब अंदर खींचे चले गए। जो भी लोग उस स्टेशन के पास वाले चौराहे पर खड़े थे वो एकदम से स्टेशन के अंदर चले गए, जैसे वॉशरूम के अंदर पानी फ्लश हो जाता है। अगर उस स्टेशन के अंदर कुछ नहीं होता तो अभी तक हम ट्रेन से घर चले जाते। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है अनपढ़ लोगों? तुमने क्या कहा? फिर अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर क्यों नहीं चले जाते? पर जब भी वहाँ पर सातोरू गोजो आ जाता है और वो कहता है सॉरी। 8:30 बजे सातोरू गोजो आ चुका था। जिस बिल्डिंग में उस स्पेशल ग्रेड कर्सेस थी उसके अंदर सभी हैलोवीन के लिए सजे हुए थे। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। गोजो कहने लगता है बिल्कुल एक मैस है। वो सोचता है जो कर्टन सिर्फ सिविलियंस को कैद करने लग रहा है उसके ओरिजिन प्लेस इसी बिल्डिंग में यहीं कहीं है। वो लोगों के ऊपर से जाने लगता है सॉरी मैं आने लग रहा हूँ, ओ सॉरी। जब भी वो उस बिल्डिंग के अंदर फ्लोट करने लगता है मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ गया वो किस चीज के पीछे है, चलो इसे करते हैं। दूसरी तरफ यूजी और मेमे ग्रेवयार्ड में थे। यूजी कहने लगता है गोजो सन से अकेले जाने लग रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि ऊपर हमें भी मदद करनी चाहिए, हम बैकअप की तरह जा सकते हैं। जब भी मेमे कहती है इसलिए हम शिबुया जाने लग रहे हैं। जब भी मेमे का छोटा भाई यूई कहने लगता है वो तुम्हें एक बैकअप बनाने लग रहा है, सातोरू गोजो खुद वो क्या समझता है? मैं कहने लगते है वो नॉर्मल इंसान नहीं है। यूई कहता है तुम भी एक नॉर्मल लेडी नहीं हो। ओ यूई तुम कितने क्यूट हो। नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती, तुम जिससे प्यार करती हो फैमिली नहीं है, तुम काम में ज्यादा ध्यान देती हो। हाँ तुम काफी स्मार्ट हो, मुझे बात तुम्हारी बहुत ही अच्छी लगती है।
यूजी सोचने लगता है क्या ये मेमे है। जब ही मेमे के पास एक मैसेज आता है, इटाडोरी अब हम यहाँ से जाने लग रहे हैं। शिबुया की तरह ही एक कर्टन मेजी चिंगुमा स्टेशन पर भी आ चुका है, हम वहाँ जाने लग रहे हैं। हम भागने वाले हैं इसलिए पीछे मत छूटना। यूजी कहता है हाँ पक्का। दूसरी तरफ जो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। उनके पास गोजो आ चुका था। गोजो हंसने लगता है जरा तुम्हें तो देखो पूरे रेडी हो है ना, अब की बार भी हार जाओ तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा ठीक है। वो उस बिल्डिंग के नीचे एक सबवे में थे। जो वो कहने लगता है हमारे बारे में चिंता मत करो पर अपना सबसे पहला बहाना तैयार रखना। वहाँ पर हानामी, जोगो और चोशो थे और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।